लेटना पड़ेगा वहाँ पे। आप कह रहे बुलडोजर के सामने लेटना पड़ेगा? अपने ट्रैक्टर कहाँ गए? ट्रैक्टर का बुलडोजर का मुकाबला होगा, एक युद्ध होगा। अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली पर भी चढ़ाई, संसद पर चढ़ाई करने का ऐलान हो। बे रोने की जरूरत नहीं है, लड़ाई रोने तो युद्ध हारा जाता है। लड़ाई सामने की हो, एक जगह गांव में मुकाबला हो, जो आगे का तोड़ेगी ही नहीं सरकार। ये सरकार बड़े पूंजीपतियों के को फायदा और लाभ पहुंचाने की नीयत से चलने वाली सरकार है। गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आया है हमेशा। बिल्कुल वोट देता आया था अब तक, पर अब जो है अब भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेगा गुर्जर समाज। वहीं अभी 3 दिन पहले मंत्री जी के आश्वासन के बाद भी गांव में जेसीबी आई है, तोड़ फोड़ की है। के साथ दिखाना पड़ेगा जनता को कि इनकी हिम्मत ही ना हो हमारे गांव की तरफ बुलडोजर लेके चलने। कि पहली तरह का हिंदुस्तान में ये वाक्य है जब किसी गांव को अवैध बता के तोड़ा जाए। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त अनंगपुर गांव में हैं। ये वो गांव है जो 1300 साल पुराना है। इसकी हमने एक रिपोर्ट की थी कुछ दिन पहले कि किस तरीके से 1300 साल पुराने गांव पर बुलडोजर चल रहा है, बड़ी कोठियों पर बुलडोजर चल रहा है और तमाम फार्म हाउस पे चल गया, कुछ लोगों के घरों पे चल गया। यहाँ तक हमने वो तस्वीरें दिखाई कि घर की औरतों को बाल पकड़ के घसीट करके बाहर किया गया और घरों को गिरा दिया गया, ढहा दिया गया। जिनके घरों को ढहाया गया उन्होंने रोकर अपनी व्यथा जताई है। तो दिल्ली में गरीबों के घर पर बुलडोजर चल रहा था। अब दिल्ली से बेहद नजदीक फरीदाबाद के अनंगपुर के ऐतिहासिक गांव में बुलडोजर चल रहा है, जिसको लेकर के अब महापंचायत हो रही है। यानी बुलडोजर एक्शन को लेकर के इतनी बड़ी महापंचायत पहले कभी नहीं हुई। गरीब महापंचायत करने की स्थिति में नहीं होता है, लेकिन अनंगपुर गांव गुर्जर समाज का है, कुछ और समाज के लोग भी हैं, तो वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ आई है। काफी तादाद में लोग हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से लोग पहुंच रहे हैं। आपको बताएं कि जो अनंगपुर गांव है ये अरावली जो पहाड़ियां हैं उसके अंदर है, उसके नीचे कह लीजिए, बिल्कुल अरावली पहाड़ के तलहटी में गांव है। और कहा जाता है कि जो राजा अनंगपुर थे उन्होंने इस गांव को 8वीं शताब्दी में बसाया था। लोग कह रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हरियाणा सरकार को कि ये जंगल की जमीन है, इसको खाली कराया जाए। अब इनका कहना है कि पहले गांव आए, फिर शहर आए, फिर कोर्ट आए। हम यहाँ 1300 साल से रह रहे हैं। लोगों ने अपने बिजली के बिल दिखा रहे हैं, 40 साल पुराने, 45 साल पुराने, ये सब सारे काम चल रहे हैं। और अब इसको लेकर के महापंचायत हो रही है। आपको मंच पर तमाम बड़े नेता नजर आएंगे, किसान नेता चढ़ूनी हो, चाहे कांग्रेस के विधायक आफ्ताब, गुरदीप सप्पल, यहाँ तक कि रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम नेता यहाँ पहुंचे हैं और सब अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मंच पे लोग कह रहे हैं कि लगभग 25,000 की आबादी है। अगर हमारे घर गिरा दिए गए, जो हम यहाँ सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। और इनकी नाराजगी इस बात से है कि सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं जानता। यानी हरियाणा सरकार ने पैरवी नहीं की और लोगों को आप बुरी तरीके से हटा करके, उनको निकाल करके ये बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर रही है। और इसी के लिए ये महापंचायत ऑर्गेनाइज की गई है। आइए आपको ले चलते हैं इस पंचायत में हम हैं, लोग क्या कह रहे हैं, किस तरीके की बातें हो रही हैं और कहां से लोग आए हुए हैं। हमारे यहाँ राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं। टिकैत साहब, अब किसानों की जमीन की लड़ाई, अब बुलडोजर के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। 200 घर गिरा दिए, 6000 बाकी हैं। दिल्ली में गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। सब कह रहे हैं कोर्ट के आदेश पर हो रहा है।
भाई देखिए, जिनके घर तोड़े जा हाथ पाँव न भी हलाना पड़ेगा। एक का लाठी नहीं लगी, एक आंसू गैस का गोला नहीं चला, घर तोड़ दिए। हमारी लड़ाई है जब लाठीचार्ज हो जा, उस टाइम पे मौके पे वे लोग रहते हैं। बे रोने की जरूरत नहीं है, लड़ाई रोने तो युद्ध हारा जाता है। लड़ाई सामने की हो, एक जगह गांव में मुकाबला हो, जो आगे का तोड़े की नहीं सरकार। यहाँ पे एक बता रहे थे बुजुर्ग, उनकी बहुओं को बाल पकड़ के घर से निकाला, उनके बच्चों को फेंक दिया और फिर बुलडोजर चलाए उनके घर पे। किसी का चोट लगी तो देखी नहीं। संघर्ष करना पड़ेगा, डर में नहीं। युद्ध मरने से जीता जाता है, युद्ध में मारा जाएगा तो शहीद को होगा। संघर्ष कैसे होगा अब ये बुलडोजर के खिलाफ? क्यों नहीं होगा बुलडोजर के खिलाफ? आदमी के ऊपर कुछ जब चढ़ेगा संघर्ष हो जाएगा, लेटना पड़ेगा वहां पे। आप कह रहे बुलडोजर के सामने लेटना पड़ेगा? अपने ट्रैक्टर कहाँ गए? ट्रैक्टर का बुलडोजर का मुकाबला होगा, एक युद्ध होगा। ट्रैक्टर और बुलडोजर का एक युद्ध होगा बस देश में। ट्रैक्टर और बुलडोजर का युद्ध होगा। युद्ध होगा, एक युद्ध होगा, उसके बाद में शांत हो जाएगा। युद्ध लड़ना पड़ेगा जरूर। ये तो कहते हैं भाई कोर्ट के आदेश पर कर रहे हैं, सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, कोर्ट का आदेश है जी, यही कहते हैं। बता देंगे, वो भी देंगे उसका भी जवाब। दीपेंद्र जी, क्या इतनी बड़ी महापंचायत हो गई, क्या आपको लग रहा है कि सरकार ने पक्ष नहीं रखा गांव वालों का? आज हम महापंचायत को समर्थन देने के लिए यहाँ पे पहुँचे और जो महापंचायत में जो भी निर्णय होंगे उसका साथ निभाएंगे, क्योंकि गरीब, किसान, मजदूर के अधिकारों को अगर सरकार की कमज़ोर कोर्ट के अंदर पैरवी के कारण उनके अधिकारों पर अगर तलवार लटकती है, उन पर ग्रहण लगता है, तो प्रजातांत्रिक तरीके से उनकी आवाज़ उठाने का अधिकार सबको है। ये सरकार गरीब, किसान, मजदूर के हक से चलने वाली सरकार नहीं, ये सरकार बड़े पूंजीपतियों के को फायदा और लाभ पहुंचाने की नीयत से चलने वाली सरकार है। बार बार हमने देखा है देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, बड़ी बड़ी कंपनियां, संपत्तियां पूंजीपतियों के हवाले करने के बाद इस सरकार की नज़र अब हमारे इस अरावली क्षेत्र में भी ये जो कमजोर पैरवी की गई हरियाणा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, ये कमजोर पैरवी का ही प्रश्न नहीं है। कमजोर पैरवी क्यों की गई, इसके पीछे क्या नियत थी, उसको लेकर संदेह है। सारा इलाका जानता है कि बड़े पूंजीपतियों की, बड़े उद्योगपति घरानों की नजरें इन इलाकों पर है, इन इलाकों की जमीनों पर है। यही मूल कारण है और इसीलिए लड़ाई न्याय की लड़ाई है और इस न्याय की लड़ाई में हम किसान मजदूर के अनंतपुर के साथ हैं। तो आपने सुना दीपेंद्र को, राकेश टिकैत को, दूसरे नेताओं को, और सुनिए कि और वक्ता यहाँ क्या कह रहे हैं और आगे की रणनीति क्या बन रही है यहाँ पर। क्या ये दिल्ली के आसपास हमारी जमीनें हैं जो कि बहुत कीमती हैं और हिल स्टेशन तो सिर्फ यही है दिल्ली के आसपास। हमारी जमीनें छीनकर बहुत बड़े बड़े बिल्डरों को बेचने की ये साजिश है और हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। और एक बात और, आज यहां सारी बिरादरियां हैं, 36 बिरादरियां मौजूद हैं और सरकार के दलालों में जो हमारे भी लोग हैं चुन करके गए हुए हैं वो भी शामिल हैं, उनकी भी पत्ती है इसमें। मंत्री जी के आश्वासन देने के बाद भी एक तरफ सरकार ये कहती है, मंत्री ये कहते हैं कि भाई जब हमने कह दिया कि गांव में तोड़फोड़ नहीं होगी तो फिर आप धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हो। वहीं अभी 3 दिन पहले मंत्री जी के आश्वासन के बाद भी गांव में जेसीबी आई है, तोड़फोड़ की है।
सर ये काफी दिल्ली में चल रही है, अभी भी बुलडोजर चल रहे हैं। आप दिल्ली से सटे आपके गांव तक भी बुलडोजर आ गए हैं, तो बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी तादाद में लोग आए हैं आपके समर्थन में, आपको लगता है कि कुछ असर होगा? नहीं, देखिए हमारी तो पूरी आशा है कि सरकार के ऊपर असर पड़ेगा, और अगर सरकार ने अभी भी हमको अनदेखा किया, इस महापंचायत के निर्णय को या महापंचायत के फैसले को इन्होंने अनदेखा किया, तो इनको बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यहाँ बोला कि दिल्ली बगल में है, दिल्ली भी जाम करेंगे, जैसे बोल रहे हैं दिल्ली जाम करने की भी बात हो रही है। देखिए ये खाली दिल्ली ही नहीं, जो यहाँ पे हमारे सर्व समाज के नेता, जो लोग जो यहाँ पे बहुत दूर दूर से आए हैं, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, इन सभी लोगों ने हमें पहले ही आश्वासन दिया है। यहाँ इस पंचायत के माध्यम से तो कह ही रहे हैं, इन्होंने पहले हमें गांव में आकर के भी आश्वासन दिया है कि अगर 13 तारीख की पंचायत से, महापंचायत से सरकार के कान खुलते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम हर जगह जहां से वो हैं सारे, वो कहते हैं हम बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, धरना देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम सरकार के कान जरूर खोलेंगे। अच्छा, ये चढ़ोनी साहब कह रहे हैं कि बुलडोजर के आगे लेटने को तैयार है। बुलडोजर चल रहे हैं आपके गांव में? देखिए अब बात बुलडोजर के आगे लेटने से नहीं बनेगी, अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बुलडोजर हमारे गांव में आए ही ना। सरकार को ये सख्ती के साथ दिखाना पड़ेगा जनता को। पंचायत में क्या आप लोग कर रहे हैं? आपकी सरकार तो सुन नहीं रही है, बुलडोजर चलते जा रहे हैं। आपने देखा आपके गांव के लोग रो रहे हैं, बुजुर्ग रो रहे हैं, आपको लगता है सरकार सुनेगी? देखो सरकार को तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जनसेवा लाखों लाखों लोग जो लोग आए हैं, और अगर सरकार इनकी भी नहीं सुनेगी तो इसका मतलब गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी को आगे कभी वोट नहीं करेगा। गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आया है हमेशा? बिल्कुल वोट देता आया था अब तक, पर अब जो है अब भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेगा गुर्जर समाज। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये ऐसे नहीं माने तो फिर हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन क्या दिल्ली बंद करने की बात भी हो रही है, दिल्ली जाम करने की बात भी हो रही है? बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप हमारा जल्दी पंचायत में घोषणा कर देंगे कि दिल्ली में जाकर जंतर मंतर को जाम करेंगे। जंतर मंतर को जाम करेंगे? बिल्कुल। बीजेपी के लोगों को नहीं बुलाया आपने महापंचायत में? बीजेपी के लोगों को नहीं बुलाया? यहाँ के सांसद भी गुर्जर है, मंत्री हैं कृष्णपाल सिंह गुर्जर। हमने जो हमारे गांव अनंतपुर जो हमारी संघर्ष समिति है उसने सबको इनवाइट किया, सबको कार्ड दिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता थे, लेकिन नहीं आए बीजेपी के लोग। वो नहीं आए। आप लोगों को अवैध कहा जा रहा है, आप लोगों को अवैध कहा जा रहा है कि आप अवैध हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं। ये बात तो हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी मंत्री है, उन्होंने कहा है कि हम अवैध नहीं है। उन्होंने खुद बताया मलकियत के मालिक है, इस फॉरेस्ट लागू नहीं है, उन्होंने खुद बोला है अपने मीडिया के सामने। आज महापंचायत में कहां से लोग आए हैं? महापंचायत में आज पूरे देश के लोग आए हैं, और मैं बताता हूँ किसान नेता आए हैं, राजनेता आए हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता आए हैं। ये पूरी तरीके से सरकार हार्टलेस है, हृदयहीन सरकार है। ये लोगों पर जुल्म जाति अपने हिंदू मुसलमान के एजेंडे के पीछे छुपा के रखती है, और पूरी की पूरी तरह जिन लोगों ने लगातार वोट डाला इन लोगों को, उन्हीं पे चोट करने का काम करती है। ये अनंतपुर गांव गुर्जर समाज की ऐतिहासिक धरोहर है। इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए हम सब लोग, न केवल हम बल्कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की हर एजेंडे के खिलाफ है। ये बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुआ, पहले मुसलमान के घर, फिर दिल्ली में गरीबों के घर। उद्योगपति साथियों को मदद करने के लिए, उद्योगों को नष्ट करने के लिए, ग्रामीणों को नष्ट करने के लिए, नौजवानों को नष्ट करने के लिए, और ये एजेंडा चलाकर, चाहे वो बुलडोजर का एजेंडा हो, हिंदू मुसलमान का एजेंडा हो, किसी तरह के एजेंडे पे छुपा के रखना चाहते हैं। हम लोग पूरी तरीके से इसको कंडेम करते हैं। आज तमाम यूनियन और तमाम बड़े वरिष्ठ नेता इस समय इकट्ठा हैं, एकजुट हैं। हम सब लोग मिलकर इस पे लड़ाई लड़ेंगे। हमारे जो वन विभाग के कर्मचारी हरियाणा के, आप देखिए लाखों लोगों को चीफ मिनिस्टर ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे 13 में, चौधरी महेंद्र प्रताप जी मेरे पिताजी मंत्री थे, हमने कॉलोनी पास कर रखी है सन 2014 में, तो मुख्यमंत्री बनाए फॉरेस्ट ऑफिसर। उनके ऑर्डर पे आप सन 2022 में फॉरेस्टर कह रहा है कि मैं एफिडेविट देता हूं, ये फॉरेस्ट,
कीचड़ लगी हुई है। और भाई फॉरेस्ट तो आज दिल्ली के सभी मंत्रियों की कोठी में भी पेड़ है, उनको फॉरेस्ट जारी कर दोगे क्या? राष्ट्रपति भवन में भी पेड़ है। भाई पर्वत श्रृंखलाओं में इंसानी आबादी और प्रकृति के तालमेल के लिए, वन संरक्षण के लिए सरकारें कानून बनाती है, जमीन देती है। तो हमने 1467 एकड़, जब सरकार थी हमारी 1992 में 4,500 एकड़ में, उसी तालमेल के तहत दे दिए थे। 3,000 एकड़ जमीन हमारी आज भी सुरक्षित होनी चाहिए। वन विभाग अपने इस गलती को सुधारे। मेरे किसी हिमाचल प्रदेश के भाई से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई फॉरेस्ट का मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है। मैंने कहा भाई आपके प्रदेश में कितना फॉरेस्ट है? बोला 75%। मैंने कहा हमारे फरीदाबाद के जो अरावली के गांव हैं, हमने पहले ही 90% एकड़ 90% जमीन अपनी फॉरेस्ट को दे रखी है। इस 10% को तो छोड़ दो हमारे गुजर बसर के लिए, आज ये 10% भी हमारे पास नहीं रहेगी तो हमारे लाखों लोग क्या कहाँ जाएंगे, कहाँ हमारे बच्चे पलेंगे? मैं आपको बता दूं, सभी नेता हमारे बैठे हैं, हमारे पास सिर्फ 1500 एकड़ जमीन है एग्रीकल्चर। एक परिवार के जिम्मे 1 बीघे 2 बीघे आधा बीघे ये आ रही है। हमारे पहले पहाड़ के क्षेत्रों में ही पहाड़ में रहते थे, जमीन पे खेती करते थे। बारिशों के दिनों में 3-3 महीने पानी खड़ा रहता था। ये जो ओल्ड फरीदाबाद के बरहाई तालाब तक भरता था जाके। इनको भौगोलिक स्थिति नहीं मालूम। जब ये सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बयान नहीं कर रहे तो भाई ये हालत तभी आई। अलग अलग संस्थाओं से यहाँ पर आए हैं, इस एकता को भी आगे ले जाना पड़ेगा। साथियों, मैं इतना आपको बता सकता हूं, ये जो कार्रवाई करी गई इसके अंदर भी जब मैं आपके यहाँ पर आ रहा था तो भेदभाव दिखा कि एक फार्म हाउस छोड़ दिया, 3 छोड़ दिए। कोई पूछने वाला हो, पुलिस प्रशासन की मदद से तोड़फोड़ करी गई। अगर कानून सबके लिए बराबर था तो इस टेंट से 5 मीटर दूर पुलिस की चौकी है, या कानून के अनुसार उसको नहीं तोड़ना चाहिए था?